रिया, एक तेज तर्रार और जिज्ञासु लड़की, दिल्ली के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में नया। हॉस्टल की बिल्डिंग ब्रिटिश जमाने की है। लंबे लंबे गलियारे, लकड़ी की सीढ़ियाँ और दीवारों पर जाले। हॉस्टल की वार्डन मिसेस घोष हर नई लड़की को एक ही बात बार बार समझाती है। चौथे माले पर जाना सख्त मना है। वहाँ जाना मतलब खतरे को बुलावा देना। रिया को ये बात बड़ी अजीब लग। बाकी माले तो खुले हैं, तो चौथा क्यों बंद है? लड़कियां तरह तरह की कहानियां सुनाती हैं। कोई कहता है कि वहाँ किसी लड़की ने आत्महत्या की थी। कोई कहता है कि उस कमरे में किसी ने काले जादू की विद्या की थी। एक रात जब हॉस्टल में बिजली चली जाती है और सब होती है, रिया का ध्यान गलती से सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। वो देखती है कि चौथे माले का गेट आधा खुला है। उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती, बल्कि टॉर्च जलाकर ऊपर चली जाती है। ऊपर पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। हवा ठंडी, भारी और अजीब सी लगती है। दीवारों पर पुरानी लड़कियों की धुंधली तस्वीरें टंगी हैं, जिनकी आंखें जैसे रिया को घूर रही हों। फिर उसे दिखता है नंबर कमरा 407। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलता है। रिया अंदर जाती है। एक पुराना ड्रेसिंग टेबल, फटी हुई डायरी और एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी। जैसे ही वो डायरी उठाती है, पीछे से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो मुड़ती है और सामने दिखती है एक लड़की की परछाई, जो बोलती है, तुम भी अब यहीं रहोगी, हमेशा के लिए। रिया डर के मारे चीखती है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती। अगले लड़कियां देखती हैं कि रिया अपने कमरे में नहीं है। वार्डन कहती हैं, जो मना किया था वही किया, अब वो लौट कर नहीं आएगी। कमरे नंबर में ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर एक नया नाम उभर आता है, रिया।